Hello students, how are you all? Welcome back to my channel Shri Management Classes, and this is the 11th lecture on the subject Principles of Management. हमने स्टार्ट किया मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन से, दैट इज प्लानिंग. नाउ we'll continue our discussion on planning. Okay. In my last lecture video, I had discussed on planning. I had covered features in planning, importance, limitations, and types of planning. Right? हमने detailed discussion किया था, and now we'll start steps in planning process. Okay. आज हम steps करेंगे planning process में. मैंने आपको पहले भी बताया था कि planning एक process है, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सेट टारगेट को रखते हैं और उसे अचीव करने के लिए हम अपने प्लान सेटअप करते हैं. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्लान, दैट इज स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस. ओके, सबसे पहला हमारा स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव. अब जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात करते हैं हम प्लानिंग करते हैं. ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. राइट. तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस. ओके. कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्लानिंग करती है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है टू अचीव इट सेट टारगेट टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इन मिनिमम कॉस्ट. राइट. नेक्स्ट वी हैव डेवलपिंग प्रीमाइसेस. अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम प्रीमाइसेस का मतलब अपने आप में क्या होता है. जब भी हम प्रीमाइसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ एजम्पशंस. ठीक है, कुछ एजम्पशन जो हम सेट करते हैं दैट वी टेक टू सिक्योर आवर फ्यूचर. बोलते हैं ना कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो हमारा अनसर्टेन है, वो सिक्योर नहीं है. वो अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं. हम प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में, इसे हम प्रीमाइसेस कहते हैं. जब भी हम कुछ एजम्पशंस, प्रीमाइसेस का मतलब है एजम्पशंस सेट करना, इसे हम प्रीमाइसेस कहते हैं. इसी तरह जिस तरह से हमारे प्लानिंग में भी कुछ एजम्पशंस हमारे मैनेजर हैं जो मैनेजर विल टेक ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स. हमारे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. जैसे हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, एक्सटर्नल हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है. गवर्नमेंट की पॉलिसीज आए दिन बदलती रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. सो मैनेजर हैज टू टेक सर्टेन assumptions, राइट. नेक्स्ट वी हैव ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. अब ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? जब हम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. इसमें हम अपने जो टारगेट है, टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे. If we want to expand our organization, we have to identify alternatives. हमारे पास कौन कौन से alternatives available हैं. It should be creative and or innovative. हमारे alternatives अपने आप में creative होने चाहिए, innovative होने चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस को और अच्छा कर सकें. ठीक है. कितने alternatives ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हैं उसे आइडेंटिफाई करना. Identify future course of action, that is alternative course of action. Next we have in fourth step 4, evaluating alternative courses. अब evaluate करना, जब हम बोलते हैं ना कोई भी काम हम करते हैं तो उसका एक evaluation बहुत ज़रूरी होता है. evaluation की जब हम बात करते हैं, अब जो भी हमने step 3 में identify किया है, अब उसे हमने क्या करना है, उसे हमने evaluate करना है. ठीक है. We'll check the positive and negative part. बेनिफिट कितना है, लॉस क्या है, रिस्क क्या है, हमारा रिटर्न क्या है, हम सब देखेंगे. हमें हर ऑल्टरनेटिव की स्टडी करनी है, तब हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे. इन स्टेप 5 वी हैव टू सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. हमें बेस्ट अपना ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना. अब यहाँ पे हमारी बात आती है डिसीजन मेकिंग की. जैसे कि हमने आफ्टर एनालाइजिंग ऑल ऑल्टरनेटिव, सारे ऑल्टरनेटिव्स को जब हम एनालाइज कर लेते हैं, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट देम. क्या हमारे लिए फिजिबल है, क्या प्रॉफिटेबल है. विल सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. राइट. नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंट द प्लान. अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे.
नाउ विल डू इम्प्लीमेंटेशन। अब हम अपनी प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड दिस इज नॉट कंप्लीट। नाउ स्टेप 7 इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन, हमने प्लानिंग कर ली, उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर हमने फॉलो अप नहीं किया तो डेफिनेटली विल नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट, राइट। किसी भी बिजनेस को एक प्रॉपर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट सक्सेसफुल, right? This is all about steps in planning process, students. Now we'll cover next topic in our next video lecture, and if you like the video, please like, share and subscribe, and so all the best. Catch you in my next video lecture. Till then, thank you, bye bye.